कि जब भगवान श्री कृष्ण यमुना तट पर भ्रमण कर रहे थे, उसी समय अंतराल में इन्हें एक जटाजूटधारी महात्मा दिखाई दिए। खाली दर्शन से ऐसा वर्णन है कि दर्शन करने मात्र से मन के सारे सवाल उठ रहे थे, जो प्रश्न उठ रहे थे, वो शांत हो गए। प्रणाम किया, निवेदन किया, अपना परिचय दिया कि महात्मन मथुरापुरी से देवकी नंदन श्री कृष्ण का प्रणाम स्वीकार करें। इन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं सांदीपनी आश्रम में रहता हूँ, वही जो मेरा आश्रम है, वहाँ कुछ विद्यार्थियों को विद्याध्ययन कराता हूँ। केवल दर्शन करने से श्री कृष्ण जी ने इन्हें अपना गुरु मान लिया और काफ़ी समय वहाँ रहे। ऐसा कहा गया कि जिनके माथे से कभी मोर के मुकुट नहीं हटे, जिन्होंने कभी किसी प्रकार के बड़े बड़े गादी, बड़े बड़े सुख सुविधाओं से जो कभी दूर नहीं हुआ, उन माथों पे श्री कृष्ण ने लकड़ी के गट्ठे भी ढोए। समय आया तो बर्तन मांजे, गुरु की सेवा करी, वस्त्र धोए। और जब कभी बाबा नंद को इस बारे में पता चला तो एक ही बात कही कि कोई दुख वाला विषय नहीं है, मेरे पुत्र एक ऐसे जटाजूटधारी महात्मा के पास हैं जो केवल पेट की शिक्षा नहीं देता, ठेठ तक की शिक्षा देता है। इसलिए तीनों अवस्था में हमारा जीवन मोड़ खाता है, बचपने में, युवान अवस्था में और वृद्ध अवस्था में। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी उनके बीच में रहे, बराबर सेवा करी। समय आया जब गुरु माँ से मिले और उनका एक पुनर्दत्त नाम का पुत्र जो समुद्र स्नान करने गया था, पांचजन्य नाम के राक्षस ने उसे निगल गया था। विधि के विधान को तोड़ करके भगवान श्री कृष्ण संयमनी नगरी गए और यमदूत से निवेदन करके पुत्र लेकर के आए। और एक बात कर ली कि देखो यमराज जी, मैं अच्छे से जानता हूं कि यह संभव नहीं है, पर जो मेरे जीवन में सबसे पहला पुत्र होगा, वो इस पुत्र के बदले में तुम्हें सौंप दूंगा। अपना पुत्र दे करके। और एक दिन समय आया कि जब रुक्मणी जी से पहला बेटा हुआ, प्रद्युम्न नाम का बालक, उस बालक को भगवान श्री कृष्ण जी ने समय से पहले सौंप दिया कि जो मैंने अपना पुत्र देकर के गुरु माँ के पुत्र को ला करके दिया, कभी कभी कोई बात आई, कुछ देने लेने का समय आया तो हाथ जोड़ करके निवेदन कर लिया कि देखो माँ, महात्मा और परमात्मा तो सब कुछ देते हैं, ये जितना भी दिया है ये किसका है? माँ का दिया है, महात्मा का दिया है या परमात्मा का दिया है। इनसे हम क्या मांगे? मां, तू केवल आशीर्वाद दे दे। अनुदान से भी बड़ा है आशीर्वाद। और उन्होंने जो आशीर्वाद दिया और 64 प्रकार की विद्या का अभ्यास करके वहां से लौट करके आए। और एक दिन ऐसा कहा जाता है कि जो गुरु ने सिखाया वही अर्जुन को गीता के ज्ञान के रूप में दिया। जो गुरु ने सिखाया वही जीवन के 124-25 साल में अपने काम में लिया। और एक दिन उस गुरु के आशीर्वाद ने श्री कृष्ण को भी संसार का जगत गुरु बना दिया था। उस दिन का दिन है कि आज का। और जब लौट करके आए और उद्धव जी से मिले तो उद्धव जी से एक ही बात कही, मैंने बहुत लोगों को देखा, बड़े बड़े धनवान लोगों को देखा, बुद्धिजीवी लोगों को देखा, पर जो महात्माओं के भीतर त्याग है, जो उन साधुओं के भीतर त्याग है, जो सद्गुरुओं के भीतर त्याग है, उस दिन का दिन है कि आज भी मुझे बस एक चीज याद आती है, उद्धव गुरु स्वभाव देख करके बनाए, प्रभाव देख करके नहीं। जिसका स्वभाव अच्छा है, जो हम सबको ईश्वर से जोड़ दे, परिश्रम से और परमात्मा से हम यदि जुड़े रहे तो कभी भी हमारा जीवन विखंडित नहीं होगा।